और ये कि भाई इनका बात तो जीते हो यार, ये मजाक का विषय बचा नहीं। अब तो जो लोग राज में हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दो और संविधान बदले। उनसे कोई ये पूछे कि तुम संविधान में क्या बदलोगे, बता नहीं बता रहे क्या बदलेंगे। हमने पलट पलट के पूछा, पिछले 3 महीने से पूछ रहे संविधान में क्या बदलोगे, बताते हैं। तो हमें लगता है संविधान में बदलेंगे, बोलने की आजादी पर पाबंदी लगाई, क्योंकि तुमने बोल करके तुम्हारा स्कूल बचा दिया, मैंने बोल करके मेरा बीमा ले लिया। थोड़ा नहीं, 1650 करोड़ खाते में आ गए, टोटल बीमा बढ़ता है 2200 करोड़। एक एक पाई चुकाएंगे, एक एक पाई लेंगे। 6 जून को 50 सीटा खत्म हो जाएगी, लड़ाई लड़ेंगे, एक एक पैसा जो बकाया पड़ा है वो भी खाते में डलवाएंगे। ये बोलने की आजादी वो तोड़ना चाहते, वो आरक्षण तोड़ना चाहते। गरीब का आरक्षण उनको अखरता है, उन्होंने आरक्षण तोड़ा भी है। बैक डोर एंट्री, आईएएस बिना इंटरव्यू बिना एग्जाम सीधे आईएएस 30 बढ़ा दिए। तुम्हारे गरीब के छोरे, बैकवर्ड के छोरे, एससी एसटी के छोरे आईएएस बन गए। इन मनोवादियों के शरीर पर सांप लौट रहे, इनकी छाती पर सांप लौट रहे कि ये बराबर आगे खड़े क्यों हो गए। वो तुमसे तुम्हारा बराबरी का दर्जा छीनना चाहते हैं, नहीं तो बता देते कि हम संविधान में ये चीज बदलेंगे। क्या है बराबरी? मेरा वोट, आपका वोट, मनरेगा के मजदूर का वोट, दिहाड़ी मजदूर का वोट, किसान का वोट, अदानी अंबानी का वोट, राष्ट्रपति राज्यपाल का वोट, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का वोट। एक वैल्यू, एक वोट की एक वैल्यू है, वो तुमसे वोट का अधिकार छीने है। जिस तरीके से मोदी ने रातों रात खड़े होकर के कह दिया कि अब आपके नोट नहीं चलेंगे, वैसे ये आदमी खड़ा होकर कह दे अगर तिबारा बढ़ जाए तो कह सकता है मित्रों, भाइयों बहनों, आगे से वोट नहीं पड़ेंगे। नहीं, वोट तो खुद कौन पड़े तो पड़े वो नो मण तेल हुए तो और ना राता नचेगी। मोदी हारेगो, इंडिया गठबंधन जीतेगो। अरे अब तो छठे चरण में जा बढ़िया, पहले चरण में ही कहो मैं तो वो चूरू आयो, अरे चूरू ने चूरी कहो, मैं लोगन बई दिन कहो मैं को तुझो दाल होड़ू बच जाओ, राजो ने सारी दाल करके चूरी कहती। अनपढ़ हो रहे भाई जी, गणगोर अनपढ़ आदमी, ईसो अनपढ़ प्रधानमंत्री देश के कभी हाथ खोला गया। मैं 7 प्रधानमंत्री देख लिया, 47 साल उम्र है मेरी। मेरे बीपी सिंह ले गए और मेरे चंद्रशेखर ले गए, नरसिम्हा राव ले गए, आई.के. गुजराल ले गए और तेरे एच.डी. देवगौड़ा ले गए, अटल बिहारी वाजपेयी ले गए, मनमोहन सिंह ले गए, मोदी तक याद है। ऐसो घोर अनपढ़ आदमी को नहीं उसके थोड़े दिन पहले बारी उलू जुलू हरकत करे वो लारे वो टेली प्रोमोटर है ने, वो टेली प्रोमोटर नहीं बोल रहे ने, फिर पढ़े बंदा फिर उपचुप हो जाए, चोरू चोरी कहनी जो वो एक उड़ीसा भाषण दे, मैं थाने भाषण सुनाऊं। जरा नवीन बाबू को कहीं खड़े कर दीजिए और उनको बिना कागज लिए उनको कहिए कि आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। तो हिसार की राजधानी फिर आज मौजपुर ढाने की कोशिश कर दिया। ऐसा है हमारा मोदी, जगह जगह बड़ी नाक कटवाई है, की बात करो। देश को प्रधानमंत्री से कई पागल अभी कहीं इससे मजबूत आदमी नहीं, मैं कह रहा हूं इससे कमजोर आदमी नहीं, जो 13 महीने तक छुपे बैठा रहा 750 किसानों की जान लेकर के, फिर बोला मेरी गलती होगी।
इसे कमजोर आदमी नहीं जिन छोरियों को बेटी का जिनके सिर पर बेटी कह करके हाथ रखा। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने कहा कि इस गुंडे ने हमारे साथ छेड़छाड़ करी, उस गुंडे के बेटे को तो टिकट दे दी और उन छोरियों के साथ न्याय नहीं करा। मैं कह रहा हूं उससे कमजोर आदमी कोई नहीं। चाइना तुम्हारे भीतर 12,000 स्क्वायर मीटर अरुणाचल प्रदेश में भीतर घुसी हुई है। लद्दाख में स्थायी पक्के मोर्चे बना लिए चाइना ने। अरे तुम्हारे रसोई घर से लेकर के तुम्हारे जेब तक चाइना घुस गया। चाइना का सामान करे तुम्हारे घर तक पहुंच गया। ये पिछले कई सालों से बकवास कर रहे थे स्वदेशी लाओ विदेशी भगाओ। सबसे ज्यादा चाइना का व्यापार इसके शासन में हिंदुस्तान में हुआ है। ये आत्मनिर्भर भारत का नारा देकर के चाइना से बने हुए यूरिया के कट्टे पर लिखा हुआ है मेड इन चाइना, उसके ऊपर आत्मनिर्भर भारत लिख करके खुद की फोटो लगा करके बल्ले बल्ले कर रहे। बात नकली आवे आवाज की आवाज दूसरा लेन भी ना खाती को दी लेन एक बात कमी आपने नहीं बोली। वो कोई राजा हो बड़ कोई पुल बना दियो तो पुल पर कर लोग टिप्पे नहीं बने कर लगा दियो बहन जजिया करके कर लगा दियो तो लोग कर दें अब तक राजा बेटा के खाद चाक के आधा कोई विरोधी को नहीं करो तय कर लगा दियो तो बड़े एक आदेश जारी करियो का पुल पर कोई टप्पे में दो थाप और मारो तो दो थाप मारना शुरू कर दिया। थाप मारे अब जी हमारी 20 गाड़ी आई है आज हमारा राम ने दो जूत मारा तो तेल तो लगा लाना देखा बट एक शिकायत पेटिका और लगा दी। शिकायत पेटिका में एक जने पर्ची घेर दी बोले वो राजा साहब है थाप मारने वाला आदमी बताओ टेम बहुत लगे कमी अपने भी को नहीं है बाबू बकवास बहुत सुनी है 10 साल मारे फिर तो टेलीविजन बंद है 4 साल है इतनी गंद गोलियां 10 साल हो गया। हिंदू मुसलमान के विदेश में डंको बाजे थे थारे गम बरात लेके मल खिड़ा जो थाने कोई नोटो दे छोरी दे आप बदलाई आपस में काम 200 मलंग हम चढ़ के चले जाओ 5-7 लीजो कैमरा अच्छा लीजो पटाखा आपके 10 बजे पूछो जोर को ले जाओ डीजे दिन के 4 बजे तक विद्या नया कर दे इतना छड़दम करो गांव थाने रोक देगी तो गांव में क्या मनू तो दे दो लोग के लिए में थारा के मजबूत कदम है नहीं हमारी सेहत पर की फर्क पड़ा है। दिन के एक आओ उसके दादू गलिया पटाखा या पौआ या बोतल पड़ी मारिया और सके 5-7 झाग ले जा 5 साल में नाचने वाली छोरी पत्रकार ले जा मोदी अगली बात तो बताओ फिर 10 साल में आप तो गिनाओ क्यों फलाने देश में गयो क्यों हिंदुस्तान में फायदा हो गया। अरे रसिया के फार्म थे सूरतगढ़ का फार्म हिसार का फार्म ऐसे 40 फार्म रसिया ने बनाए आपके देश में जिससे उन्नत बीज आपके यहाँ पैदा हुआ खेती विकसित हुई और तुमने मेहनत करके इस देश की भूख भी निकाल दी और इस देश को 1989-90 के दौर में इराक से तेल लाने के लिए इतनी गेहूं और चावल पैदा करके दे दिए। रसिया ने फार्म के से मदद करी। कौन से मुल्क ने तुम्हारी मदद कर दी भाई 10 साल में? कोई जिक्र सुना कि तुम्हारी बेरोजगारी मिट दी हो किसी मुल्क ने? बिना काम की बकवास कर रहे हो कान पक गए सुनते सुनते। बोले यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया मणिपुर को दंगो थारो रुका ही कोनी इस आदडो सारो मणिपुर है मणिपुर को दंगो थारो रुका ही कोनी आखिर यूक्रेन को युद्ध रुकवा दिया क्यों जानता पगाने गिरो यार शर्म तो यूक्रेन समझो बात में मोदी आके गए बोले काड़ो दिन वापस ले आऊंगा को नहीं आयो मोदी आके गए अच्छा दिन आवेगा आपा सोच भी लिया अपना ही आवेगा अच्छा दिन विचार कर लियो बढ़ तो के थारा में बढ़ के अच्छे दिन आने वाले छह सोचो अपना खैर सोच से दिया क्या करे बेटा छह सोच लियो मैं अडानी अंबानी आ गया थालो नंबर कट गया फिर बनाओ के फिर होते बने भ्रष्टाचारी लोग जेल जाएंगे सारा बीजेपी बढ़ गया कोई जेल को गयो जेल हो गयो जब था तो स्कूल बनाया जेल हो गयो जगह मोहल्ला क्लिनिक खोल लिया जेल हो गयो जगह बिजली खरीदी जेल हो गयो जो काम खिलाफ राज्यसभा बोलो
जेल हो गयो हिम्मत छोरे जो को आदिवासी छोरो छाती तान के खड़े हो गयो का कोई लो डानी बोलिया कोई लगे ऑनलाइन बोली करेगा रात से आओगे झारखंड की जनता को बजट बनेगा मैं जेल डाल दिया देखो आदर्श सोसाइटी घोटालेबाज हो अशोक चौहान वो तो अब राज्यसभा को एमपी है देखो महाराष्ट्र को सिंचाई घोटाले को हजारों करोड़ रुपए सिंचाई घोटाले को आरोपी हो अजीत पवार वो डिप्टी सीएम है बाकी टाबर भाई के एडवर्टाइज देखता डीडी वन पर वॉशिंग पाउडर निर्मा एक छोटी घाघरी ऐसी छोरी आती है वॉशिंग पाउडर निर्मा दूध सी सफेदी निर्मा से आए अरे वॉशिंग पाउडर मोदी बरस बीजेपी में आ जाए सब औसत सफेद होकर के एमपी जीती जाए क्या बात कर रहे हो यार दुकान लगा रखी है तुम देश को बेवकूफ बना रहे सारे भ्रष्टाचारी भाजपा फिर भी अगर किसी का खून नहीं खोले तो काले कानून आए तुमने लड़के बचा लिया 13 महीने लड़े और कई बार आदमी की लड़ाई पकड़ी जाती है साहब छूटे को नहीं फिर 550 किसान संगठन लड़ाई जाल के खड़ा हो गया हमने गुर्गा बोलिया फसल आवेगी आ जाना को नहीं आया फिर बोले बैसाखी आवेगी आ जाना को नहीं आया फिर 1 साल बाद बैसाखी आई मोदी माफी मांग ली 750 किसानों को हिसाब दो ये वो कह 2047 में हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बन जा दो इंग्लैंड है विकसित राष्ट्र इंग्लैंड में नाटो में जो सेना भेजी हुई थी अफगानिस्तान में 2 छोरे शहीद हो गए इंग्लैंड की संसद बैठी 72 घंटे बहस चली देश के प्रधानमंत्री से नाक रगड़वाई सेना वापिस बुला ली 40 छोरा मारा 5 साल पहले थारी भावना भड़का के वोट लेने में पुलवामा के नाम पर बेईमान चुनाव जीते हो 400 किलोग्राम बारूद खत्म हुआ देश में तुम तक कौन बताया झूठ मारने वाली बात अठे साबित हो है फिर सेना अग्निवीर बना दी मारे याद आवे जगह छोरा कम पढ़े करता हमारे टेम में बाद में पूछता थे कि करोगा मैं कहता सेना में जाओ ना सेना मेल भी करके एमएलए बना मैं रिटायर आ गया सेना हूं बादरा मकान पर बुलाया उन्होंने देखा आदमी छाती पीटी नहीं मैं 12वीं बाद सेना में जाऊंगा बट मेरे एमएलए बने बाद में रिटायरमेंट की पार्टी दी और घरे मकान बनाया बादरा मैंने बुलाया का गया शहीद हो जाए तो शहादत को दर्जो मिला अब कोई शहादत को दर्जो को मिले अब कोई पेंशन को नहीं मिले अब कोई शहीद वीरांगना को नहीं कहलाओगी मेडिकल सुविधा को नहीं मिलेगी ईसो भारत मंजूर है थारी मर्जी और जो थाने ईसो भारत मंजूर है देखा लोग 90 साल लड़ा 1857 को गदर हो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तांत्या टोपे लड़ा बहादुर शाह जफर पहलो विद्रोह करो पहले ले गए 90 साल में लाखों लोग शहीद होया ने फोन ने गाड़ी ने हवाई जहाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस से लेकर के शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु से लेकर गांधी और जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लोगों ने जेलों की यात्राएं करी लंबी लड़ाई लड़ी कोई नरम दल के कोई गरम दल के उस समय ये भाजपा के तथाकथित लोग महारानी विक्टोरिया के चमचे थे गलती से इनका एक आदमी जेल गया विक्टोरिया को चिट्ठी लिख के बफी मांग के 60 रुपए की पेंशन में बाहर आ गया उस समय 60 रुपए आज के 60 लाख के बराबर थे उसमें पेंशन भोगी आज हमें कह रहे हैं तुम्हें पेंशन नहीं देंगे क्या आपको ये मंजूर है क्या तुम्हारी पीढ़ियों की जड़ कटवानी होगी ये दर्द है आपके बीच आए क्या तुम्हें ऐसा भारत चाहिए अगर ऐसा भारत चाहिए तो मर्जी से वोट डालना अगर तुम्हें संविधान का भारत चाहिए तो 2 साल 11 महीने 18 दिन की लंबी
कलमबंद के बाद ये संविधान बना। उन लोगों ने संविधान बनाया जो देश की आजादी के दीवाने थे। क्या वो संविधान इनके बाप ने लिखा था? तो ये बदल देंगे। इनको गद्दी से नीचे उतारो, ये निवेदन करने के लिए आए। दोस्तों, ऐसे लोग ही जो हिंदुस्तान के ही नहीं, ये अमेरिकन साम्राज्यवाद के चमचे, अदानी और अंबानी तो मुखोटे, असली पूंजी अमेरिका की। आज से 15 साल 20 साल पहले, आज से 20 साल पहले 1995 और 96 में अच्छी बरसात हुई। मुझे याद है, हमारे बिरानी 8 बीघा में कपास बोई गई, कुछ जोतते रह गए। आरजेट का बीज खत्म हो गया। बाजरा जाकर के कौन जाए? पिताजी ने कहा कि बोला बिजोड़ों की बोरी से ला। 2 मुट्ठी घेरे दे दिए। अगले दिन शाम को हम हल लेकर के अड़ोतिया करके आ गए। उस आरजेट की कपास के बिंदोड़ों उतने ही पौधे के फल लगे जितने आरजेट के बीज के लगे। आज तुम अगर घर का बीज दो, पहले तो उगेगा नहीं, उग गया तो फल नहीं देगा, सारा सौदा नपुंसक हो गया। मानसा नपुंसक ओढ़ू बचा लो भाई जी, कुकरी बचा लो। नस्ल और फसल बचाने को चुनाव है। कोई खोल के कौन बताओ, मैं थाने खोल के बता वो को जूठो नारो को नहीं, नस्ल और फसल बचाने का लड़ाई। ये बेईमान अंग्रेजों के तलाक, इनको सत्ता से नीचे उतारिए। 2 लुटेरे लूट रहे, 2 लुटेरे लुटवा रहे, सहयोग से चारों गुजराती। एक भी छोरा सेना का गुजरात का नहीं, शहीद नहीं होता गुजरात का आदमी। गुजरात में सारे घूम आओगे, आपको मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे लोग नजर आएंगे। कोई इस देश के लिए मर मिटने वाला आदमी नजर नहीं आए। इनको सत्ता से उतारो, जंगलों में भेजो, ये जंगलों में रहने के लायक या फिर जेलों में रहने के लायक। ये मत झूठ बोल रहा है कि मित्रों मेरा क्या है, मैं झोला उठा के चल पड़ूंगा। अरे इस बेईमान का झोला देखो आप, मैं झोला साथ लेके आया हूं। ये कह रहे मैं झोला उठा के चल पड़ूंगा। मोदी जी तुमसे झोले का हिसाब लेंगे। ये रहा, ये मोदी बड़ा, ये मोदी बड़ा। कोई दम नहीं झोले में। राजस्थान के 3 करोड़ लोगों को ये झोला खाली दे दिया। गहलोत साहब इसमें राशन डाल के देते थे, गहलोत साहब इसमें तेल तम्बाकू डाल के देते थे, गहलोत साहब हर घर में राशन भेजते थे। मोदी ने अपनी फोटो जरूर लगा दी। उदास सा मोदी है, इसमें मुंह खराब हुआ मोदी। और इसने बेईमान ने आंकड़ा लिख रखा है, 80 करोड़ लाभार्थी, खर्चा 12 लाख करोड़। दोस्तों, देश की संख्या 140 करोड़। 80 करोड़ लोगों को मोदी कह रहा मैं 5 किलो राशन देता हूं। मनमोहन सिंह का दिया हुआ हथियार है ये राशन, राइट टू फूड, खाद्य सुरक्षा का अधिकार। ये बदलना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है। ये इसका फायदा उठाना चाहते हैं। भंवर जब डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। भंवर जब डुबोएगा उभारा दे के मारेगा। सुनो ये मछलियों, तुम्हें चारा दे के मारेगा। गलत फहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे, गलत फहमी है तुम्हें कि अच्छे दिन आएंगे। दुश्मन बहुत शातिर है, सहारा दे के मारेगा, सहारा दे के मारेगा। ये सहारा दे के मारने की थोड़ा नहीं। अरे बेईमान 80 करोड़ लोगों पर खर्चा करता है, 12 लाख करोड़, और 50 लोग अदानी अंबानी समेत 50 लोगों का कर्जा माफ करता है, 16.5 लाख करोड़। देखिए आजादी की लड़ाई थी, धन और धरती भटके रहेंगे। आज धन तुमसे हमसे इकट्ठा करके अदानी और अंबानी को दे रहा है। इसी के बाद इसी के खिलाफ लड़ाई है। इस लड़ाई में आहुति देनी है आपको। तो न अब धरना लगाना, न प्रदर्शन करना, गांव के स्कूल में जाना है, जयप्रकाश जेपी के बटन को दबाना है, अंगुली को सही जगह डालना है। अगर अंगुली गलती से गलत जगह डल गई, मैं कहता हूँ सांसें बंद हो जाएंगी। और क्या क्या बंद हो जाएगा मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर अंगुली सही जगह डालना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।